नमस्कार, मैं जीके श्रीवास्तव फ्रॉम राष्ट्रीय सहारा जीवन, कोलकाता. Today we are with Madam Meeta Chakravarti, convener of Congress, जाना माना चेहरा कोलकाता का. She has fought the election for Member of Parliament in the year 2019 and doing many social work in Kolkata from her end as well as from the banner of Congress. आज हम मीता जी से प्रदेश की जनता के बिहाफ पर कुछ सवाल करेंगे कि कोलकाता की व्यूअर्स, वेस्ट बंगाल के व्यूअर्स क्या मीता जी से जानना चाहते हैं. मेरा नाम, मेरा मतलब मीता जी, कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव हियर. यस, मीता जी नमस्कार. नमस्कार. मीता जी, thank you very much for giving us an opportunity to conduct this interview. I will ask some questions. Would like to know the answer from your end. How you rate West Bengal development earlier, when the time we have seen the Jyoti Basu ji, and now you rate out of 10. Okay. Do I need the mic? Should you hold it Yeah, for please, me? yes, yes, Yeah. please. Okay. All right. First of all, नमस्कार. आपके जो दर्शक देख रहे हैं ऑनलाइन और जो तमाम मेरे फॉलोअर्स देख रहे हैं, कांग्रेस के फॉलोअर्स, ये वेस्ट बंगाल की जनता और देश की जनता को मेरे नमस्कार. देखिए, वेस्ट बंगाल एक बहुत ही रिसोर्सफुल स्टेट रहा है. हमारी जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है हुगली के आसपास, जो बिधान चंद्र राय का जो विजन ऑफ वेस्ट बंगाल था, जो हमारे यहाँ के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, और जिस तरह से हमारी यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और हम लोग एग्रीकल्चर में, राइस डेवलपमेंट में, जूट डेवलपमेंट में, टी में, काफ़ी सारे प्रोडक्शन एरियाज़ में हम लोग नंबर 1 रहे हैं ओवर जनरेशन्स, ओवर डिकेड्स. तो वेस्ट बंगाल में नेचुरल रिसोर्सेज का तो कोई कमी नहीं है, ना इंटेलेक्ट की कमी है. हम लोग थॉट लीडर्स रहे हैं, हम लोग इंटेलेक्चुअल्स रहे हैं. दुख की बात यह है कि पश्चिम बंगाल की एक वक्त हुआ करता था जब चर्चा हुआ करता था इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के लिए कि हमारी जो फ्यूचर है उसमें क्या होने वाला है, वहाँ पर एग्रीकल्चरल ग्रोथ को कितना इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, कितना इम्पोर्टेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन को मिलना चाहिए, कैसे बैलेंस होना चाहिए मैक्रो वर्सेस माइक्रो इकोनॉमिक्स और कल्चर एंड थॉट एंड क्रिएटिविटी. अभी पश्चिम बंगाल का चर्चा किस लिए होता है? आरजी कौर रेप केस, आई वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस, वुमेन सिक्योरिटी, फ्रीडम एट मिडनाइट, हमें आज़ादी दो, हमें जस्टिस दो, हमें सोशल राइट्स दो. हमारे यहाँ पर चर्चा होता है कि हमारे यहाँ पर एक इलेक्शन ख़त्म नहीं होता, चाहे वो पंचायत का निर्वाचन हो, चाहे असेंबली का हो या लोकसभा का हो, जब तक लाश ना बिछाया जाए. हमारे यहाँ पर चर्चा होता है पॉलिटिकल वायलेंस को लेके. हमारे यहाँ पर चर्चा होता है साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज का रेप केस को लेके. तो पश्चिम बंगाल में रहते हुए, कलकत्ता में रहते हुए मुझे बहुत दुख लगता है. हाँ, हम लोग अभी भी बहुत इंक्लूसिव चीज़ है. एक चीज़ मैं ज़रूर मानूंगी कि टीएमसी की सरकार के दौरान हम लोग इंक्लूसिव है. यहाँ पर वेस्ट बंगाल हैज़ अ वेरी हाई माइनॉरिटी पॉपुलेशन और हम लोग बिलीव करते हैं कांग्रेस से सेक्युलरिज्म में, हम लोग बिलीव करते हैं इक्वलिटी ऑफ राइट्स में, इक्वल राइट्स में. वो हमारी फंडामेंटल फेथ है, बिलीफ है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में. पर उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि पॉलिटिकल वायलेंस ना हो. उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमारी जो माएँ हैं, बहनें हैं, वो सुरक्षित महसूस करें. पश्चिम बंगाल में वो कहाँ पर सुरक्षित महसूस कर रहा है? और जो पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी का जो स्लोगन था, बांग्ला निजेर मेये के चाय, बंगाल अपनी बेटी को चाहती है, और ये बोल के ममता बनर्जी 3rd टर्म चीफ मिनिस्टर हो गई. तो बंगाल अपनी बेटी को चीफ मिनिस्टर देखना चाहती है और बंगाल अपनी बेटी को लॉ कॉलेज में सुरक्षित नहीं देखना चाहती. बंगाल अपनी बेटी डॉक्टर जो काम के लिए हॉस्पिटल गई उसको सुरक्षित नहीं देखना चाहती. उसका गैंग रेप और मर्डर हो जाता है अपनी वर्क प्लेस में, कोई नाइट क्लब में नहीं हुआ है वो.
और एक कॉलेज स्टूडेंट का गैंग रेप हो जाता है अपनी कॉलेज कैंपस में। तो ये जो डबल स्टैंडर्डनेस है ना, कि बंगाल अपनी बेटी को एम्पावरमेंट चाहती है पर बंगाल अपनी नॉर्मल लड़कियों की सुरक्षा नहीं चाहते, और आप केस को दबाने की कोशिश, जो कोई सवाल पूछे तो आप क्यों सवाल पूछ रहे हो, आप पॉलिटिक्स कर रहे हो। नहीं, हम लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। वुमेन सिक्योरिटी कभी पॉलिटिक्स का विषय बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो दर्शक होते हैं वो सारे राजनीतिक दल में या पॉलिटिकल फोरम्स में हो सकते हैं। पर क्यों हम लोग एज ह्यूमन बींग्स एक साथ आके नहीं बोल सकते कि जो बंगाल हम पहले जानते थे, जहाँ पर लोग जानते थे कि बंगाल में क्रिएटिविटी ज़्यादा है, बंगाल में इंटेलेक्ट है, आज क्यों बंगाल का चर्चा से पॉलिटिकल वायलेंस और गैंग रेप के लिए हो रहा है? Does that answer your query? Yeah. How you rate out of 10? Please rate the number. You want a number? Yeah. Okay, Out of so I think even industrial development, I do not find it very satisfactory, because there are a lot of claims being made. So many lakhs of crores have been invested. But when you ask them, when you pin them down to specifics, give us the specific numbers, give us the industry verticals, tell us the entities in which investments were made, tell us the jobs that have been created, tell us the business parks that have been created, tell us the job clusters that have been created. There is huge lack of transparency of data sharing. Overall. So overall, I would say industrial development, I would rate very, very low. Job